अस्सलामुअलैकुम। तो आज जुम्मा का दिन है और मैंने भी नहा धो के न्यू कुर्ता ये मैंने ईद में सिलाया था, लेकिन ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ था, दूसरा पहन लिया था तो ये यहाँ पहन लिया हुआ आज। और अल अमीन मॉस्क जिसके 3 मीनारेट्स है, 3 गुम्बद है। उसकी बेस्ट पार्ट है कि वो थोड़ी हाइट पे बनी हुई है, तो वो सारे फ्रीवेज से दिखती है, विजिबल रहती है हमेशा। तो आज वो एक्सप्लोर करते हैं और जुम्मा की नमाज़ अल अमीन मॉस्क में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मस्कत का सबसे बेस्ट पार्ट, इनफैक्ट पूरे ओमान का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि पीस है। और यहाँ की जो मॉस्क है, पर्टिकुलरली जो इन लोगों का तरीका है, बेसिकली आर्किटेक्ट्स का, जो तरीके से हर एक मॉस्क बनाई गई है एक दूसरे से बिल्कुल अलग। सो दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो जुम्मा की नमाज़ भी हो गई है, टाइम फॉर लंच। घर में कुछ बनाए नहीं थे आज हम लोग ने, बिकॉज़ जुम्मा भी था, थोड़ा लेट भी उठे सब, कल रात में लेट सोए थे। दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड टू टेक समथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द लोकल रेस्टोरेंट्स हियर। तो हम लोग यहाँ पे उस दिन हम लोग ने खाए थे ओल्ड टर्किश, यहाँ पे हम लोग ने डाइन आउट किए थे। उसके ही बाजू में ये एक रेस्टोरेंट है, अल इस्तानबुली रेस्टोरेंट। तो आज यहाँ से कुछ लेंगे हम लोग खाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। देखो, खाने पीने के तो हम ख़ानदानी शौकीन हैं। अब बात जब टर्किश लैम चॉप्स की आ जाती है ना मस्कत में, तो एक एक प्लेटर भी कम पड़ जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मदरा में। वहाँ पे जो शौक है, लोकल मार्केट है ट्रेडिशनल मस्कत का, ओमान का, वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। मदरा फोर्ट भी एक्सप्लोर करेंगे, कॉर्निश, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो वॉट एवर इट इज़, आज देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए। वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए उनको। हाँ, छोड़ो ऊपर, दरवाज़ा खोल के चाहिए। हाँ, सिट डाउन। ये कहाँ जा रहे हो रे आप? कहाँ जा रहे हो? अब्बा। तो हम निकल पड़े थे मथुरा के लिए, और ऑन द वे जब हम थे मथुरा में तो थिंग्स गॉट मी इमोशनल, बिकॉज मेरे लेट फादर जो थे वो ही वॉज इन मथुरा। उन्होंने 20-22 साल एज अ सिविल इंजीनियर यहाँ मथुरा में यानी कि गुजारे हैं अपने लाइफ के। तो थोड़ा एक ऐसा प्रेजेंस फील होता है जब भी मैं मथुरा जाता हूँ। दिस वाज माय सेकंड विज़िट। मथुरा की एक निशानी है द ओल्ड वॉच टावर, जिसे पुराना घड़ियाल बुर्ज हम कहेंगे। देखिए, इसकी खूबसूरती ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये मथुरा का पूरा समुद्री इतिहास है। बेसिकली मैरीटाइम हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। सोचते हैं कि इसको क्यों बनाया गया था, तो इसका सिंपल आंसर है, जो पहले का वक्त हुआ करता था जब समंदर से अगर ख़तरा आता था यहाँ की मिलिट्री को, तब इस टावर से पूरे मथुरा हार्बर और कॉर्निश पर नज़र रखी जाती थी, जैसे एक विजिलेंट आई हो। और पोर्चुगीज़ लोगों ने इसको बनवाया था 16th सेंचुरी में। इसको मज़ारा टावर भी कहते हैं, जहाँ पूरा बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बेसिकली पूरा गल्फ़ ऑफ ओमान। जोग्राफिकली अगर हम देखें तो समंदर के इस पार मुंबई इंडिया, और समंदर के उस पार जो है ओमान है। एक्सेप्ट फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे, यू कैन विज़िट हियर एट एनी टाइम, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे जो है वो लोकली वीक ऑफ्स होती है, मोस्टली ऑफिसेज बंद होती है, और बाकी डेज़ पे इतना क्राउड भी नहीं होगा। बेस्ट टाइम टू विज़िट होगा प्रोबेबली अराउंड 5:30 के आसपास, बिकॉज आपको सनसेट का एक व्यू भी मिल जाएगा। एनीवेज, लेट्स गो अप एंड सी हाउ इट लुक्स।
लास्ट टाइम जब मैं आया था तब से अब तक मथुरा फोर्ट में बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। ये जो है बेसिकली ये एक डिस्प्ले उन लोग ने करके रखा है एंट्रेंस में, लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट मथुरा फोर्ट। बिफोर इंडिपेंडेंस ये जो फोर्ट है ये पोर्चुगीज़ मिलिट्री उन लोगों के हाथ में ही था। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है ये पोर्चुगीज़ लोगों ने ही किया है। सो दिस इज़ अ सिंबल ऑफ डिफेंस। यहाँ पे जो है इनकी मिलिट्री के जो सोल्जर्स हुए करते थे वो यहाँ खड़े रह के दूर से समंदर की तरफ देखते थे कि कहीं दुश्मन कोई जहाज़ के थ्रू तो नहीं आ रहा है। तो डिफेंस के लिए ये लोकेशन उन लोग ने चूज़ किया था, क्लोज टू द सी। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो ये कैफ़े नहीं था, लेकिन ये टाइम पे यहाँ पे ये कैफ़े भी बना हुआ है। ये लोग ने पूरा कंस्ट्रक्ट करके आई गेस कैफ़े बना दिया है। फ़िलहाल विल गो अप, ऊपर से भी देखते हैं व्यू कैसा है। जो चेंजेस किए हैं लोगों ने ये कैफ़े बनाने का जो आइडिया था, आई थिंक इट वाज़ वेरी गुड। बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो एक पानी की बोतल लेने की भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। बट कैफ़े में से यू कैन गो फॉर एनी कॉफ़ी और वाटर बॉटल और मे बी एनी जूस, ये सारी चीज़ें कैफ़ेज़ में अवेलेबल थी। और ये एक व्यू है बेसिकली। यहाँ से एक और व्यू आएगा जो मैं अभी कैप्चर करूँगा। तो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द मथुरा फोर्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मथुरा फोर्ट आई वुड से। ये है वो व्यू। फिर हम लोग पहुँच गए थे मथुरा सोक, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंशंट ट्रेड हब। मतलब बहुत पहले से मस्कत में ये जगह जो है बहुत इम्पोर्टेंट रही है। बिकॉज़ इंडिया, चाइना और पर्शिया विच इज़ प्रेजेंट डे ईरान, ईस्ट अफ्रीका से ये जगह पे ट्रेड होता है, बहुत सालों से होते हुए आ रहा है। इसे सोक अल धलाम भी कहा जाता है, द बाज़ार ऑफ द डार्कनेस। बिकॉज़ आई मीन इसका मतलब है कि ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो गलियां हैं और दुकानें इतनी घनी हैं कि मतलब दिन में सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट टू बाय, यहाँ पे ख़रीदना क्या चाहिए। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज़ जो सबसे ओमान का सबसे मशहूर प्रोडक्ट है लोबान, इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो कॉल इट बखूर। तो दैट इज़ काइंड ऑफ एक एरोमेटिक खुशबू जो होती है वो है, अतर वगैरह हो गया। ओमानी सिल्वर एंड ज्वेलरी बेडुइन स्टाइल का होता था जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। खंजर है, बट खंजर आप ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ फॉरेनर देन खंजर लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। टेक्सटाइल एंड पश्मीनाज, रंग बिरंगी जो फैब्रिक्स, पश्मीना शॉल, ट्रेडिशनल ओमानी क्लोथ्स जैसे कि मेंस कैप, कुमा, ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली अवेलेबल है। और जो यहाँ के शॉपकीपर्स है वो कोई ओमानी नहीं होते हैं, दे आर मोस्टली पाकिस्तानीज़ या बंगालीज़, बांग्लादेश के वही सारे लोग हैं यहाँ पे जो मार्केट रन कर रहे हैं। और बाकी सब स्पाइसेस वगैरह है जो इजीली मिलते हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली सेफ्रॉन, केसर ओरिजिनल जल्दी नहीं मिल पाता है, तो दिस मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बाय केसर, सेफ्रॉन। ये सारी चीज़ें हैं जो बाय करना चाहिए। मथुरा फोर्ट वगैरह और सूक सब घूमने के बाद थोड़ा टायर्ड हो गए थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि मंदी खाएंगे। तो हम लोग मंदी खाने आए हैं। नेम ऑफ द प्लेस बैत अल मंदी। तो ये सूप बेसिकली मंदी सर्व करने से पहले दिया जाता है। अनलाइक चाइनीज़ एंड अदर वेजिटेबल सूप वगैरह जो होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है ये। और कमिंग बैक
टू मंदी। मंदी एक गोश्त और राइस का कॉम्बिनेशन है जो ज़मीन के अंदर खड्डा करके धीमी आंच पे मैरिनेट करके पकाया जाता है। और मंदी जो है अरब डिश है, यमन में यानी कि ये चीज़ ओरिजिनेट करती है। तो हम लोग को यहाँ का जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगा। बैतल मंदी का सिग्नेचर डिश भी यही है उन लोगों की। सो वी एन्जॉयड अ लॉट। लास्ट टाइम हम लोग ने जब मंदी खाए थे, जो हम लोग को बहुत अच्छी लगी थी, वो थी जब हम लोग सऊदी अरेबिया में थे, मदीना में। तो हम लोग ने वहाँ पे ऑथेंटिक यमनी मंदी टेस्ट किए थे। तो वहाँ पे तो ऐसा था कि हम लोग ने एक्स्ट्रा सूप और एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें मंगाए थे। हम लोग को इतना पसंद आया था वो टाइम पे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये अरेबियन फीस्ट और बाकी चीज़ें पसंद आई हो। मेक श्योर यू गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।